In 2022, the global population reached 8 billion because people are living longer, healthier lives. Yet alarmist rhetoric is circulating, often blaming fertility rates. बढ़ती जनसंख्या यूं तो भारत के लिए कोई बड़ी उपलब्धि नहीं मानता है, लेकिन हिंदुस्तान का दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बनना चीन के लिए चिढ़ने की वजह बन गया है। चीन के विदेश मंत्रालय से पूछा गया कि इंडिया अब चीन को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे पॉपुलेशन वाला देश बन गया है, इस पर चीन की क्या प्रतिक्रिया आए जानते हैं। इस सवाल के जवाब में चीनी विदेश मंत्रालय ने भारत का नाम लिए बिना तंज कसते हुए कहा कि आबादी का फायदा सिर्फ जनसंख्या बढ़ाने से नहीं मिलता है, बल्कि इसके लिए उस आबादी में क्वालिटी भी होनी चाहिए। चीन ने कहा है कि अभी उसके पास 900 मिलियन यानी लगभग 90 करोड़ लोगों की वर्कफोर्स है, जो चीनी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने में सक्षम है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 19 अप्रैल को 142.86 करोड़ की आबादी के साथ भारत अब चीन को पीछे छोड़कर दुनिया की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो गया है। चीन अब 142.57 की जनसंख्या के साथ दूसरे नंबर पर है। इसके तहत जब चीन के विदेश मंत्रालय से सवाल पूछा गया तो प्रवक्ता वेग बैनविग ने कहा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जनसंख्या से होने वाला फायदा क्वांटिटी नहीं बल्कि गुणवत्ता पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा, जनसंख्या तो अहम है, लेकिन इसके साथ टैलेंट भी होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा है कि चीन की आबादी 1.4 बिलियन से अधिक है, कामकाजी उम्र के लोग 900 मिलियन के करीब है। इसके अलावा चीन अपनी बुजुर्ग हो रही जनसंख्या से पैदा होने वाली समस्याओं के निपटने की कोशिश भी कर रहा है। वेग वैनविग ने कहा है कि जैसा प्रीमियर ली कियांग ने बताया कि हमारी पॉपुलेशन डिविडेंड खत्म नहीं हुई है और हमारा टैलेंट डिविडेंड भी फल फूल रहा है और विकास के लिए प्रेरणादायक साबित हो रहा है। चीन को परेशानी है कि चीन की पॉपुलेशन डिविडेड होने का खतरा है। चीन की पॉपुलेशन पर डिविडेड होने का खतरा है। दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होने की वजह से चीन सालों तक पॉपुलेशन डिवाइडेड का फायदा लेता रहा। वो फायदा था उसे कम कीमत पर अच्छे और क्वालिटी लेबर मिलते रहे। चीन को मजदूर, हाईटेक लेबर, डॉक्टर, इंजीनियर की कमी नहीं हो रही थी, लेकिन बढ़ते जीवन दर, बुजुर्ग होती आबादी और सालों तक चली वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से चीन की आबादी पहले तो कई सालों तक स्थिर रही और अब घटने लगी। इसलिए चीन को सालों से मिलने वाला पॉपुलेशन डिविडेंड के खत्म होने का डर सता रहा है। चीन अभी बुढ़ा होने की राह पर है। गौरतलब है कि भारत में मीडियम एज 29 है, यानी हमारी आबादी का लगभग आधा हिस्सा 29 साल से कम उम्र का है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड UNFPA के मुताबिक भारत में 68% लोग 15 से 64 साल तक की उम्र के हैं। यही वो आबादी है जिसे कामकाजी माना जाता है। वहीं अगर चीन की ओर देखें तो चीन बुढ़ा होने की राह पर है। अभी चीन की मीडियन एज 39 साल है। अगले 27 सालों में यानी 2050 तक उनकी मीडियन एज 50 साल हो जाएगी। इसी के साथ वर्कफोर्स को लेकर चीन की समस्या शुरू होगी। इस साल मार्च में ली कियांग जब चीन के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने डेमोग्राफिक डिवाइडेड का जिक्र करते हुए कहा था कि डेमोग्राफिक डिवाइडेड का आकलन करते समय हम न केवल जनसंख्या के विशाल आकार को देखेंगे बल्कि उस क्षमता वाले कार्यबल के पैमाने को भी देखेंगे। 2022 में चीन का जनसांख्यिक संकट गहरा गया क्योंकि यहाँ की जनसंख्या नेगेटिव फेज में पहुंच गई। 2022 में चीन की जनसंख्या में 8.5 लाख की गिरावट दर्ज की गई। देखने में तो ये छोटा आंकड़ा है, लेकिन अगर ये ट्रेंड कायम रहा तो चीन को वर्कफोर्स पर बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। चीन के अनुसार देश में पिछले साल लगभग 9.56 मिलियन नवजात पैदा हुए, जो 2021 में रिकॉर्ड किए गए 10.62 मिलियन से कम है। अगर जन्म दर की बात करें तो चीन में यहाँ की गिरावट दर्ज की गई है। 2021 में 1000 लोगों पर जन्म दर 7.52 था, जो 2022 में घटकर 6.77 हो गया है। UNFPA की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की 25% आबादी 0 से 14 वर्ष के आयु वर्ग में है। यहाँ 10 से 19 साल तक की आयु के लोग 18% है, 10 से 24 साल तक के लोग 26% है, 15 से 64 साल तक के लोग 68% और 65 से ऊपर के 7% है। वहीं चीन को देखें तो वहाँ संबंधित आंकड़े को शौहरी कहती है। वहाँ 65 साल से अधिक आयु के लोग लगभग 20 करोड़ हो गए हैं। कुछ साल पहले चीनी सरकार ने वन चाइल्ड पॉलिसी लागू की थी, जिसका खामियाजा वहाँ की सरकार को इस तरह भुगतना पड़ रहा है कि लोगों ने बच्चों को पैदा करना ही छोड़ दिया है। अब हालात ये है कि चीनी सरकार कहती है कि जो जोड़े 2 या 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो उन्हें कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। यहाँ तक कि कई कॉलेजों ने घोषणा कर दी है कि युवा लड़के लड़कियां कम से कम 15 दिन के स्प्रिंग ब्रेक पर जाएं ताकि प्यार में पड़ सके और घर बसाकर बच्चे पैदा कर सके।
इसी साल की शुरुआत में एक चौंकाने वाली खबर यह भी आई कि दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर रहा बीजिंग है, जो कि चीन की राजधानी है। वहां आबादी बढ़ने के बजाय कम हो गई है। इसकी एक बड़ी वजह कोरोना महामारी को भी माना जा रहा है।